तुमने कहा था तेरी जान पे मेरा हक है और मेरी जान पे तेरा। याद है, पर उस वक्त एक दूसरे के लिए जान देने की बात थी और आज जान लेने की बात आ गई। एक चीज के लिए बंटवारा की तारीफ निश्चित रूप से की जानी चाहिए कि राजस्थान को बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया है। लॉन्ग शॉट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। जेपी दत्ता की इससे पहले गुलामी आई थी, वो भी राजस्थान की पृष्ठभूमि पर थी और जेपी दत्ता ने वही भव्यता इस फिल्म को भी दी है। आज 1989 में चलते हैं और बंटवारा की बात कर लेते हैं। तो बंटवारा मुख्यतः कहानी है ऊंच नीच की, दोस्ती की, परिवार की। एक जमींदार परिवार है जिसका मुखिया बड़ा ठाकुर शम्मी कपूर हैं, जिनकी पत्नी आशा पारेख हैं, जो तीसरी मंजिल में उनकी हीरोइन थी, और उनके दो बेटे हैं विजेंद्र घाटगे और मोहसिन खान। ठाकुर ने पहले भी एक शादी की है जिससे उनका बेटा विनोद खन्ना उर्फ विक्की है। विनोद खन्ना का चड्डी बड्डी है धर्मेंद्र उर्फ सुमेर। इन दोनों की दोस्ती जय वीरू टाइप की है। विक्की अपने परिवार से अलग है, वह जात पात को नहीं मानता है, पर ठाकुर होने की ऐंठन जब तब दिखाता रहता है। ठाकुर विक्रम सिंह को सुअर नजर आ गया सुमेर। फिल्म के शुरू में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना का बंदूक प्रेम इतना दिखता है कि लगता है बंदूक उस समय का स्मार्टफोन था। तवायफ के कोठे में कौन हीरो बंदूक लेकर नाचता है बे? ये काम सांभा, कालिया, तेजा या राका बैकग्राउंड में करते हैं। फिल्म में शुरू से ही पाजी फौजी हैं, पर आधा घंटा बीतते बीतते राइटर का मूड चेंज हुआ और उनको पुलिस की नौकरी मिल जाती है। इतने सारे हीरो लिए हैं तो ढेर सारी हीरोइन भी लेनी पड़ेंगी। तो सुमेर को मिली डिम्पल, विक्की को मिली अमृता सिंह और मोहसिन खान को पूनम ढिल्लो। फिल्म में हीरोइन को पटाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए दोनों हीरोइन पहली बार मिलने में ही पट जाती हैं। सुनो, तुम आगे चलो, मैं बग्गी के साथ आता हूँ। मुझे लगता था तुम बग्गी के साथ ही आओगे। मुन्ने ठीक है, बग्गी के साथ ही आओ। जाओ जाओ। हाय, जब तक तू बोलेगी ढोता ही रहूंगा, ढोता ही रहूंगा, जन्म जन्म तक। और पहला गाना आते आते रिश्ता पक्का भी हो जाता है। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि विक्की और सुमेर दोनों बागी बन जाते हैं, अर्थात डाकू योनी को प्राप्त होते हैं और सिचुएशन को और कठिन बनाते हुए एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। हमारे उस जमाने में दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों जानी होती थी। अरे हमारी संस्कृति है लगातार लड़ने को तैयार रहने की, हर वक्त फुफकारते रहने की, जब भी मौका मिले सामने वाले के सीने में तलवार उतार देने की। यही वीरता बड़े पर्दे पर और भी शोभा देती है, जो बंटवारा में दिखाया गया है। खैर, दुश्मनी का एक कारण है सरकार का जमींदारी प्रथा को खत्म कर देना, और इससे संघर्ष करते हुए गांव वाले विक्की के छोटे भाई को जान से मार देते हैं। छोटे भाई जो कि विजेंद्र घाटगे हैं, पहले से ही जिंदगी और हालात को लेकर बड़े ही पेसिमिस्टिक हैं और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इसे जरूर पीटेगा, पर यहाँ बेचारा पूरे गांव के हत्थे चढ़ गया। वैसे शायद जेपी दत्ता ने खर्चा बचाने के लिए विजेंद्र घाटगे की वाइफ का रोल नीना गुप्ता को दिया, और उनका रोल कुल मिलाकर बहुत ही सीमित है। इसमें थोड़ा और तड़का लगाने के लिए डाला है अमरीश पुरी जी को, जो पूरे 80 के दशक में फिल्मों का अनिवार्य हिस्सा थे। मैं तो उस समय उसी फिल्मों को दमदार मानता था जिसमें विलेन अमरीश पुरी हो। अगर फिल्म में मुख्य विलेन शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर होते थे तो बहुत हल्की सी लगती थी, और चूंकि उस समय एक विलन से हमारा पेट नहीं भरता था तो हमें थाली भर के गुंडे चाहिए होते थे। तो साथ में भरत कपूर, अवतार गिल को भी लटका दिया है। अवतार गिल को डाकू बनने की गुस्ताखी शायद इसी इकलौती फिल्म में की गई होगी। भरत कपूर शक्ल से ही बहुत कमीने लगते थे, तो जब वो विक्की को अपना हाथ देते हैं दोस्ती का, तभी लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। नाचते गाते रोते झींकते फिल्म अंत तक पहुंचती है। दोनों ने अमरीश पुरी को बंधक बना लिया है, पुलिस ने घेरा हुआ है। फिर दोनों थोड़ी देर बकैती करते हैं बचपन के बारे में और फिर सुअर के शिकार के बारे में। और अमरीश पुरी को मारना ही था तो बढ़िया सेटअप जमा हुआ था, सोचकर वहीं निपटाने का विचार करते। उसके सर पर बंदूक रखकर उसे वहां से निकाल भी सकते थे और आगे जाकर मार देते, पर नहीं, उस समय फिल्म के सीक्वल का रिवाज नहीं था। विक्की का पुलिस वाला भाई, जो और भी बड़ा मूर्ख है, एक अमरीश पुरी की जान बचाने के लिए दो बले आदमियों को मार देता है। धर्मेंद्र इस फिल्म के समय 54 साल के थे और विनोद खन्ना 43 साल के। धर्मेंद्र का बुढ़ापा साफ झलक रहा है। अपने से 7 साल छोटी माँ के पांव छू रहे हैं और 15 साल छोटी डिम्पल से रोमांस कर रहे हैं। फिल्म में धर्मेंद्र थोड़े अनफिट भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उनका जॉनी वॉकर के साथ ज्यादा समय बीत रहा था। विनोद खन्ना फिल्म में स्मार्ट लगे हैं। विनोद खन्ना ने फिल्म में सौम्यता और गुस्से का अद्भुत मिश्रण पेश किया है। नायिकाओं में डिम्पल का रोल बड़ा था और पूनम ढिल्लो को करने के लिए कुछ भी नहीं था।
अमृता सिंह भी बहुत खूबसूरत लगी हैं, खास तौर से इस गाने में। सरपंच के रूप में कुलभूषण खरबंदा का कैरेक्टर सुपर कंफ्यूज्ड है। वैसे उनका चरित्र काफी जमीनी है और एकदम फुल मौका परस्त लगता है। फिल्म बुरी नहीं है, थोड़ा बहुत मेलोड्रामा इग्नोर किया जाए तो गति अच्छी है। अगर आप डाकुओं की फिल्मों के शौकीन हैं और भागते घोड़ों को देखकर आपको अति हर्ष प्राप्त होता है तो फिल्म आपके लिए है, क्योंकि घुड़सवारी के शॉट्स बहुत ही बेहतरीन हैं। मेरे ख्याल से जेपी दत्ता की सारी फिल्मों में से इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और उनके साथ उनके शॉट्स बहुत बढ़िया हैं। फिल्म में भव्यता नजर आती है। फिल्म की कहानी आजादी के समय की है, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उस समय की कहानी देख रहे हैं, और शायद यह फिल्म की कमजोरी भी है, पर लेखक और निर्देशक ने इसे शायद जरूरी नहीं समझा। फिल्म के निर्माता सलीम निर्देशन राज सिप्पी को देना चाहते थे, पर धर्मेंद्र के कहने पर जेपी दत्ता को लिया गया। जब कहानी लिखी जा रही थी तब मोहसिन खान वाला रोल सुनील दत्त के लिए था। वो सबसे बड़े भाई का रोल था, पर बाद में उन्हें सबसे छोटा बना दिया गया। पहले ये रोल अनिल कपूर करने वाले थे, पर उन्होंने फिल्म छोड़ दी। तब दत्ता नसरुद्दीन शाह को लेना चाहते थे, पर रीना रॉय के कहने पर उनके पति मोहसिन खान को लिया गया। जेपी दत्ता ने जिस तरह कहानी में बदले के साथ ऊंच नीच की भावना के भेदभाव पर टिप्पणी की है वह सराहनीय है। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, जो हर भव्य फिल्म के लिए पहली पसंद हुआ करते थे। गाने अच्छे हैं, उनमें से सबसे अच्छा गाना तू बेरा कौन लागे था, जो सबसे ज्यादा हिट भी हुआ। 80s की कोई फिल्म देखे ना देखे, पर इसे देखा जा सकता है। धन्यवाद। केसी टॉकीज में बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।